हरियाणा के मुख्यमंत्री आजकल हरियाणा के गांवों में यात्रा चल रही है उनकी, और लगातार वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं। और उसका परिणाम मैं देख रहा था कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाज खराब हो गई। ये हम लोगों का प्रोफेशनल हैजार्ड है। चुनाव के दिनों में मुझे भी इस मुसीबत से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक रहस्य मैं बता दूं, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, ये तीनों का मैं भरपूर उपयोग करता हूं और उसी के कारण मेरी गाड़ी चल जाती है। तो हरियाणा में भी अब आयुष के वेलनेस सेंटर शुरू हुए हैं। मैं मनोहर लाल जी को कहूंगा कि जरा गले को ठीक करवाइए वहां जाके। मुझे योग के साधकों, योग की सेवा करने वालों, दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले साथियों और संस्थाओं को पुरस्कार सौंपने का मौका भी मिला है। इनमें इटली और जापान के भी साथी हैं जो दशकों से योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। एंटोनिएटा रोंजी, उन्होंने बीते 4 दशकों से पूरे यूरोप में सर्व योग इंटरनेशनल के जरिए योग के प्रचार प्रसार में एक प्रकार से 100% डेडिकेशन, बहुत बड़ा योगदान किया। इसी तरह जापान योग निकेतन के पूरे जापान में हजारों योग केंद्र हैं और ये संस्था भी करीब करीब 40 साल से जापान को योग से निरोग रखने का महान काम कर रही है। पुरस्कार पाने वाले सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं और उनकी ये सेवाएं, उनका ये मिशन समाज जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में बहुत ही सफलता प्राप्त करे, इसकी मैं कामना करता हूं। कुछ देर पहले आयुष पद्धति को समृद्ध करने वाली 12 महान हस्तियों के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये वो साथी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के उपचार में लगा दिया। किसी ने योग को माध्यम बनाया तो किसी ने आयुर्वेद को, किसी ने यूनानी से जनसेवा की तो किसी ने होम्योपैथी से लोगों के जीवन को रोग मुक्त किया। मैं डाक विभाग को विशेष रूप से बधाई दूंगा और 2 कारण से। डाक टिकट कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर बना उसके बाद थोड़ी निकल रही है। डाक टिकट तो पहले से चल रही है। भारत आजाद हुआ उसके पहले से डाक विभाग चल रहा है। लेकिन परंपरा ऐसी बनी है कि बड़े बड़े नाम हो, टीवी पे चमकते हो, नेता कहे जाते हो, तो डाक टिकटें उन्हीं की बनती है।
आयुर्वेद के लिए खप जाने वाले की भी डाक टिकट हो सकती है क्या? और यही तो बदला हुआ हिंदुस्तान है। और दूसरी महत्व की बात, एक ही सेट में 12 डाक टिकट, इतनी बड़ी मात्रा में एक ही साथ कभी भी नहीं होता है। बहुत रेयर कुछ ओकेजन होंगे। आज एक पूरा आयुष का परिदृश्य और परंपरा, इनको समाहित करने का एक प्रयास डाक विभाग ने किया है। मैं डाक विभाग को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसको जब कंसेप्चुअलाइज किया, इस विचार को, तब हमारे मनोज सिन्हा जी मिनिस्टर थे, तो वो नीचे बैठे हैं। मुझे विश्वास है कि पोस्टल स्टैंप आयुष के प्रति देशवासियों में नई सोच को विकसित करने में मदद करेंगे। भाई और बहनों, आज जो डाक टिकट जारी किए गए हैं, उनमें एक की तरफ मैं ध्यान दूंगा। वैसे त्रिगुणा जी का तो परिवार ही यहां मौजूद है और कई जिनके डाक टिकट, उनके परिजन यहां आज उनके भी दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन एक मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। उसमें एक डाक टिकट है दिनशो मेहता जी का। अब ये नाम चर्चा में बहुत कम आता है, लेकिन दिनशो मेहता जी गांधी जी के पर्सनल फिजिशियन थे और वो नेचुरोपैथी को समर्पित थे। पूरी तरह अपना जीवन की हर चीज में नेचुरोपैथी सबसे पहले रहती थी और उसका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर भी था। और गांधी जी कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है। यह किसी इलाज का तरीका नहीं है। ये इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांधी जी ने कही है। उन्होंने ताउम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जीवन का आधार बनाया। साथियों, गांधी जी ने जो सीखा था, उसके पीछे भारत की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर से जुड़ी एक समृद्ध विरासत रही है। हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है। वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को, ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए। और इसी स्थिति को बीते 5 वर्षों में हमने लगातार बदलने का प्रयास किया है। उसकी एक सेंटिटी बने, उसका एक साइंटिफिक वर्जन तैयार हो, जो लैब में के अंदर तराशा गया हो, जिसको मेडिकल साइंस की दुनिया समझ सके, इस रूप में उसका प्रस्तुतिकरण हो। और इसी के तहत आयुष को भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाने पर बल दिया जा रहा है।